हाड़ मांस कंपा देने वाली सर्दी और ऊंची ऊंची बर्फ से लदी चोटियों के बीच 3 महीने गुजार कर अपनी माँ, अपने पापा, अपनी दादी, अपने छोटे भाई से बात करने के लिए मैं व्याकुल था। पूरे संसार से अलग थलग पड़ जाने के बाद 3 महीने का वह समय मुझे 3 साल का लंबा अंतराल लग रहा था, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण मैं अपनों से भी बात नहीं कर पाया था। 3 माह की ट्रेनिंग खत्म हुई और मैं अपने प्लाटून कार्यालय में 16 मई सन 2020 को वापस आया। उसी दिन मुझे अपनी माँ, अपने पिता, अपनी दादी और अपने छोटे भाई के वो प्यारे प्यारे बोल सुनने को मिले जिनके लिए मैं तरस गया था। उम्मीद बंधी थी कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश के भोरंज के गांव कढ़ोता में अपने घर जाऊंगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद लूंगा और छोटे भाई को खूब प्यार दूंगा, क्योंकि सन 2018 भर्ती होने के बाद से ही मैं उनसे मिल नहीं पाया था। भर्ती होने के बाद 2 साल का ये लंबा अंतराल मुझे कहीं न कहीं उनकी एक झलक पा लेने को बेताब कर रहा था। प्लाटून कार्यालय में बैठ अपनों से मिलने के सपने मैं जैसे ही बुन रहा था कि 17 मई को ही फरमान आ गए कि गलवान घाटी में चीन के सिपाही हमारे सिपाहियों को तंग कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए 3 पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी गलवान घाटी में सहायता के लिए मंगवाई गई है। मेरे बड़े अधिकारियों ने फौरन एक टुकड़ी तैयार की जिसमें मेरा नाम भी था और हमें फौरन गलवान घाटी के लिए निकल जाना पड़ा। जब वहां पहुंचे वह चौकी 16 बिहार नाम से गलवान घाटी में थी। हम ड्यूटी पर तैनात हो गए। हमने मुस्तैदी से अपने देश की रक्षा की, परंतु 16 जून सन 20 को चीन के सिपाहियों ने कंटीले तार लगे डंडों व भालों से हम पर हमला कर दिया और वह रात मेरे लिए अंतिम रात थी। परिजनों से मिलन की चाहत दर्शाती अंकुश ठाकुर की एक कहानी उसे फिर कभी अपनों से नहीं मिला पाई। हिमाचल तहलका न्यूज टीम जब कढ़ोता में अमर शहीद अंकुश ठाकुर के घर गई तो पाया कि अंकुश आज भी उनके दिलों में जीवित बैठा है व परिजन आज भी उसके मिलन की चाहत में हैं। अमर शहीद अंकुश की इस जीवन लीला पर बात करने के लिए उसकी मां उषा देवी, उसकी दादी कमलेश कुमारी तथा उसके छोटे भाई आदित्य का एक भी शब्द उनकी जुबान से निकल नहीं पाया। पिता अनिल कुमार ने जरूर अंकुश की कहानी को हमारे सामने रखने की कोशिश की, परंतु बेटे की शहादत के उन लम्हों को याद करके उनकी जुबान भी कई बार रूंध गई। पिता अनिल कुमार को आज भी याद है कि उसकी शहादत की खबर के ठीक 2 दिन पहले उसकी बुआ उसकी एक तस्वीर उन्हें तोहफे में देकर फूली नहीं समा रही थी, पर क्या पता था कि इस तस्वीर पर ही उन्हें हार लगाकर दीवार पर सजाना पड़ेगा। अंकुश सभी परिजनों का दुलारा था, वो सबको बहुत ही प्यारा था। आखिर होता भी क्यों ना, अनिल कुमार के घर ये फूल बड़ी मन्नतों से आया था। शादी के 10 सालों बाद न जाने कहां कहां से मन्नतें मांगकर उसे पाया था, परंतु जीवन के 18 बसंत देखने के बाद वह उनसे दूर चला गया और अपने पैरों पर वापस घर नहीं आया था। हालांकि देश पर मर मिटने वाले ऐसे वीर सपूतों को भुलाया नहीं जा सकता। देश का बच्चा बच्चा उन पर गर्व करता है और गर्व करना भी चाहिए, परंतु परिजनों से उनके जिगर का टुकड़ा छिन गया, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। ऐसे वीर सपूतों की शहादत को याद रखना होगा, उन्हें मान सम्मान देना होगा, परंतु अफसोस उनकी शहादत पर आज भी राजनीति हो रही है और कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं की कथनी और करनी में फर्क आ गया है, जिससे परिजन तो दुखी हैं ही, देश को भी पीड़ा है। अमर शहीद अंकुश ठाकुर हों या हों गलोड़ के अमर शहीद रोहिन ठाकुर, मौके पर बड़े बड़े वादे करके अपनी पीठ थपथपा देने वाले नेता सब भूल जाते हैं और परिजनों को उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं, जिसका मलाल देश को भी है और परिजनों को भयंकर पीड़ा आज भी सता रही है। अमर शहीद अंकुश के नाम से सरकार ने मनोज स्कूल का नामकरण जरूर किया है, परंतु अस्पताल व शमशान घाट की सड़क सहित एक अंकुश द्वार बनाए जाने की बातें अभी भी अधर में लटकी हैं, जबकि अमर शहीद रोहिन ठाकुर के नाम पर इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जो उनकी शहादत को बयां करता हो। हमारी प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि वह इन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे और शहादत के वक्त कही गई बातों को पूरा करें, ताकि देश पर मर मिटने वाले उन वीर सपूतों को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके और उनके परिजनों को सुकून।
अमर शहीद अंकुश की कहानी, उनके परिजनों की जुबानी। देखें हिमाचल तहलका न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए आज आपको लेकर आया हूं अंकुश के घर। अंकुश, अमर शहीद अंकुश, जो कि 3 पंजाब रेजिमेंट, जो कि पुराने नाम से 72 पंजाबी जानी जाती थी, गलवा घाटी में जो है ये शहीद हुए थे, अमर शहीद हुए थे 16/6/2020 को। मैं पहले आपको बताता चलूं कि गलवा घाटी की बात आते ही हमें मालूम होगा, हमारे जहन में वो दृश्य आ जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं, जहां पर वो 20 जवानों के साथ चाइनीज, कहीं ना कहीं चाइनीज सिपाहियों ने जो है हमारे पर रात के समय में छुप करके हमला किया और हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। उन्हीं में से एक जो है हमारे अंकुश ठाकुर जी, जो कि उस वक्त उस घटना में शहीद हुए थे। हालांकि अंकुश की जो पूरा इतिहास है वो कहीं ना कहीं आपको इस बोर्ड से मालूम पड़ेगा कि ये जो शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर जो थे, शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर का जन्म 24/11/1998 को मेरठ छावनी क्षेत्र में हुआ, जो कि पिता श्री अनिल कुमार व माता उषा, श्रीमती उषा देवी के जीवन में बड़ी बंतों के उपरांत खुशियों के आवागमन बाल्य जीवन की शुरुआत सैन्य पारिवारिक वातावरण में होने के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में ही शुरू हुई। उसके बाद में इन्होंने 12वीं तक का स्टडी लेने के बाद में BSc जो है इन्होंने बाद में की है। तो उसके बाद में जो है पंजाब रेजिमेंट की 3री बटालियन में इनको भर्ती हुए वो, परंतु उसके बाद में जो इनके साथ ये घटित हुआ है वो आपके सामने है। और वो आज एक अमर शहीद का जो है, यहां से आप कह सकते हैं कि उनको एक रुतबा जो उन्होंने ग्रहण किया है। परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति जो वो देके गए हैं। हालांकि परिवार ने पूरी कोशिशों के साथ में, उनके माता पिता ने बड़ी कोशिश के साथ में पूरी की पूरी इनको यादों को संजो के रखा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है उनका जीवन परिचय आप उनकी फोटो से कर सकते हैं, जैसे कि कहां वो भर्ती हुए, क्या वो करते थे, उसके बाद में जिस तरीके से फैमिली उनका एटमोस्फेयर कैसा था, किस तरीके से वो अपने साथियों के साथ जो थे अपना बताते थे। उनके दादी माँ हैं, ये पूरे फैमिली के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उन्हें सेना मेडल मिला जो कि पठानकोट में उनको दिया गया, उनके माता पिता को उनके मरणोपरांत। उसके बाद में ये सारे मेडल उन्होंने जो है अपने लिए हैं। ये वो फोटो है जिसमें, जो कि उस वक्त जब वो शहीद हुए हैं तो ये मिला उनको इसी में ही। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, इसमें उन 20 लोगों के जो उस वक्त उनके साथ शहीद हुए थे, उन 20 बच्चों के फोटो इसी में तिरंगे में आप आराम से, कहीं आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा आगे से दिखाएंगे तो थोड़ा नजर भी आ रहा है। इसमें 20 के 20 लोगों के फोटो यहाँ पर है। उस याद को भी ताजा करता है कि किस तरीके से तिरंगे में वो सारे के सारे लिपट गए हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वो जो है उनको ट्रॉफियां, स्मृतियां उनके साथ में मिली हुई हैं। और साथ में आप देख सकते हैं हर एक तरीके से उनकी हर एक याद को उनके माता पिता ने संजो के रखा है। ये देख रहे हैं कि एक जो उनकी तस्वीर है जो कि यहाँ पर लगाई हुई है, साथ में आप देखिए कि उनका जो ये ड्रेस है, माता पिता ने उन्होंने बहुत इसको भी संजो के रखा हुआ है। और ये हर एक तरीके से उनके एक एक याद को उन्होंने एक म्यूजियम बना करके जो रखा है और प्रतिदिन उसकी साजो सफाई भी करते हैं। हर एक तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को अपनी यादों में संजो के रखा है। बताया जा रहा है कि ये जो साजो सामान है, ये जो पैसे हैं, ये पैसे हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये और ये सिम जो है, ये उनको जब वो शहीद हुए हैं उस वक्त उनकी जेब में से ये निकला था। कह सकते हैं कि अंतिम क्षणों की याद को भी उन्होंने किस तरीके से संजो के रखा है। और ये बहुत ही, जिसे कह सकते हैं बहुत ही बेशकीमती, हालांकि चंद सिक्के हैं, लेकिन पूछिए उनके माता पिता के दिल से कि ये कितने कीमती हैं उनके लिए, क्योंकि वो पल पल की वो क्षण उनको आज भी याद आते हैं और वो अपने उस बच्चे को हर एक जगह पे इस तरीके से ही देखते हैं, ढूंढते हैं। हर एक चीज को उन्होंने बड़े संजो के रखा है। उनके पिताजी श्री अनिल कुमार जी हमारे साथ खड़े हैं और उनसे मिलवाएंगे, बात करवाएंगे उनकी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हम देख रहे हैं कि जो आपके बेटे की शहादत है
कहीं ना कहीं आपने दिल में तो रखी ही रखी है, लेकिन कुछ यादें जो आपने संजो के रखी हैं, तो कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? सर, मैं पहली बात तो यह कि मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ पे हमारे घर आए। खुशी है मेरे को कि मेरे बेटे के जो छोटा कमरा बनाया हुआ है उसकी याद में आप यहाँ पे आए। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पे हमारे घर आके पहुँचे। दूसरा क्या है कि अंकुश मेरे जीवन में जो है तकरीबन 10 साल के बाद आए थे और 10 साल वो अकेला रहा। 88 में मेरा शादी हुआ अक्टूबर में और 98 में अंकुश आए। अच्छा जी। 10 साल का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, लेकिन उसमें जितनी भी खूबियाँ बताई जाए उतनी कम है। देखने वाली बात यह है कि मेरा 68 में जन्म हुआ उसी हॉस्पिटल में जिसमें मेरे बेटे अंकुश का जन्म 98 में हुआ। आर्मी कैंट मेरठ में अंकुश का जन्म हुआ और वो हमारी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में था। अंकुश के परदादा, दादा, मेरे फादर, मैं, हमारे ताया जी, 3 ताया सभी आर्मी में थे, लेकिन सभी ने कोई ना कोई अपना नौकरी किया, घर में आया, घर में रहे। लेकिन चाइना के साथ में जो हुआ 56 साल के बाद, हम भी चाइना में रहे, मैं सिक्किम रहे, अरुणाचल रहे, लेकिन ऐसा कभी हाथापाई छोटी मोटी होती, लेकिन जो है इसमें यहाँ पे अचानक उन्होंने वहाँ पे किया, जिसके कारण 16 बिहार का एरिया था। अंकुश जो था गलवान में था, इसमें था ग्लेशियर में था। इसने वहाँ पे 6 महीने का वहाँ पे अपना टर्नोवर पूरा किया ग्लेशियर में। और 14 मई 2020 में वहाँ से उतरे, उससे बात हुई। उसने मेरे को बताया कि आगे गलवान में कुछ हाथापाई हो रही है। हालांकि ग्लेशियर से डाउन होने के बाद में हम उसको 3 महीने में आराम करना बेस में, लेकिन वहाँ से 16 बिहार की जो सीओ थे उनका फोन आया कि यानी हमको ये इसमें हमको सीमेंट के 3 पंजाब के बंदे चाहिए। और अंकुश के जो साथ के थे और भी आरटी थी, आर्मड थे, उनके बंदे वहाँ पे गए। 16 मई को अंकुश से बात हुई और देखने में ये आया कि 16 जून को इस वीडियो उसका फ़ोन आया। 16 जून को उनके टूएसी का फ़ोन आया, बोला कि अंकुश, आप अंकुश के फादर? मैंने हाँ। बोला कि अंकुश, आपका बेटा देश के नाम पर शहीद हो गया। वो टाइम बड़ा अजीब था, लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद फिर थोड़ा सा जो समय था वो काफ़ी दुख से बीता। उस टाइम सभी लोग आए, सभी देख रहे हैं, लेकिन जब वो तारीख आती है, जब वो समय आता है, तो वो काफ़ी पीड़ा करता है। चौथी पीढ़ी अंकुश, चौथी पीढ़ी जो इस परिवार की है। 4 पीढ़ियों से मिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए अपने आप को पूरा झोंके हुए हैं। और उसके बाद में अचानक एक दिन ये फोन आना कि आपका बेटा जो है शहीद हो गया है। ये हौसला अनिल जैसे उनके पिता में ही हो सकता है, जो इतने बड़े सदमे को एक तरह से संभाल गए और आज तक संभाले हुए हैं। दुखदाई क्षण होते हैं, ना जाने इन्होंने किस तरीके से उनको संभाला होगा अपने आप को, और कैसे उन्होंने अपने परिवार को बताया होगा। हालांकि मैं बताता चलूं कि अंकुश की मम्मी, दादी और साथ में छोटा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 ही भाई परिवार में थे और अब किसी तरीके से अपने आप को जो है अंकुश की यादों के साथ में इस जीवन चक्र में आगे ले जा रहे हैं। तो मैं आपको अभी अंकुश की दादी से मिलवाऊंगा और बात करेंगे उनसे। हमारा मकसद इस परिवार में उन यादों को कुरेदना नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पहले मैं मिलवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर ये परिवार भी परेशान है। जिसने अपना बच्चा इस देश के लिए झोंका है, वो परिवार भी यहाँ की सरकारों से परेशान है। वो कैसे, उसके बाद में पहले मैं बात करवाता हूँ अंकुश की दादी
नमस्कार माते। ये नहीं बोलना कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। बहुत पीड़ादायक क्षण ये हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन आपका जो पोता जिस स्थान पे गया है और जिस तरीके से गया है, माता जी, ये देश के लिए गौरव की बात है। और हमारा चैनल की तरफ से हम चले गए, मुझे तो पता नहीं है कैसे खत्म हुए, कैसे नहीं तो न्याय देना करे और रोजा नहीं है कराना। हर बच्चे महीने बाद भी करा नहीं आए, ऊपर से निकले के थले आए, बोले माँ करा जाना तो करे नहीं पूछ जाए। पता भगवान न दूंगा कि गया होगा। दस साल आया था मेरा बच्चा, मेरी न्याली ने 10 साल के बाद 18 साल उन्हें भी नहीं रहा मारने। 21 साल मेरे बच्चे चली जाओ क्या दिल बोला हर गलाने को। बोलना चाहिए अंकुश बेटा मर रहा है। ये बोलना तो अंकुश का छोटा भाई, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। तो बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे? और भैया की वो यादें बोल दो भाई, तुम्हारे कुछ बोलना तो मैं नहीं बोलना। क्यों? इस घर की हर ईंट में, हर रोड़े में, हर पत्थर में कहीं ना कहीं अंकुश आज भी बसा हुआ है, क्योंकि बड़ी शौक से अपने पापा के बनाए इस घर को उसने भी उतने ही शौक से सजाया था, संवारा था। और कहीं ना कहीं इन दीवारों के बीच में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया, अपने बचपन को गुजारा। बड़ी बात है कि शादी के 10 सालों के बाद में, ना जाने कितनी मन्नतें मांगने के बाद में उनको ये बेटा मिला था। और दूसरा बेटा हालांकि उससे 10 साल छोटा है। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि अंकुश सिर्फ माता पिता की सेवा के साथ जितना कर सकता था वो कर गया, लेकिन उसके बाद में वो देश के लिए चला गया, शहीद हो गया। नमन है ऐसे वीर सपूतों को हमारे हिमाचल तहलका न्यूज टीम की ओर से भी, हमारी ओर से भी, और नमन है इन माता पिताओं को जो कि अपने बच्चे को हंसते हंसते इस देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। हालांकि काफी कुछ जानने के लिए है अनिल जी से हमारे को, लेकिन क्योंकि कुछ मार्मिक क्षण ऐसे होते हैं कि परिवार ही पूरा एकदम उन क्षणों में चला गया जिन क्षणों में अंकुश यहां आया था, अंतिम क्षणों में। तो वो बहुत ही दर्दनाक और असहनीय शब्द हैं जिनकी वजह से हम लोग ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की ओर से जो आपको घोषणाएं की गई थी क्या वो पूरी हुई या उनमें अभी कोई खामियां रही हैं। जो सरकार एक इज्जत मान देती है एक शहीद बेटे को, क्या वो पूरा मिला है या नहीं मिला है, इतना जरूर हम जानना चाहेंगे ताकि ये बात समाज को भी मालूम पड़े और सरकार को भी मालूम पड़े। तो अनिल जी आप बताएंगे कि जो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मार्मिक क्षण होते हैं और कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर देते हैं, सरकारें हमारी ऐसा काम कर देती हैं, बावजूद उसके कुछ काम जो लटके रहते हैं। क्योंकि हमने एक मामला और किया था जो कि रोहिन ठाकुर जो है अपना गलोड़ में जिस बच्चे को हमने, वो अमर शहीद हुए हैं, उनका भी मामला किया था, लेकिन वहां पर भी कोई सुविधा नहीं, अभी तक कोई चीज नहीं उसके नाम से जो आई हो। तो जानेंगे कि कहीं अंकुश के साथ किस तरीके से व्यवहार सरकार ने किया है। सर अंकुश के साथ में उस टाइम जब अंकुश आए यहाँ पे जी, हमारे मुख्यमंत्री जो पहले थे वो हमारे घर में आए और गांव वालों की
बोला कि यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, और मुख्यमंत्री ने सब कुछ स्वीकार किया कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे यहाँ पे गेट बनेगा बड़े वाला, और शमशान घाट का रोड है वो उसको बनाया जाएगा और अंकुश के नाम पे बनाया जाएगा उसको। अच्छा, स्कूल का नाम बदली होना था, स्कूल का नाम उन्होंने बदली कर दिया। हॉस्पिटल का था, उन्होंने हॉस्पिटल का नहीं किया। अच्छा, स्कूल का नाम बदली कर दिया अंकुश के नाम में। जी, अच्छा, और स्कूल का नाम बदली किया, लेकिन जो उसमें हॉस्पिटल का उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, हॉस्पिटल का भी बोला था मुख्यमंत्री जी ने, नहीं किया लेकिन। नहीं। अच्छा, और जो रोड है वो जो इसमें और विभाग है भी उसके अंडर हो गया पहले, लेकिन 2 बार उसका पैसा आया जी, लेकिन उस पैसे को वहाँ पे लगा के, लेकिन उस रोड के ऊपर आज तक वहाँ पे गेट नहीं बना, कुछ नहीं बना। अच्छा, कि जो रोड है यहाँ पे इसके नाम का गेट है, और जो पैसा वहाँ लगाया गया वो सारा उखड़ गया है। जो है अभी बनाया गया 3-7 लाख का, वो थोड़ा सा ठीक है, और बाकी जो गोल्ड में लगाया गया, पहले लगाया गया, वो सारा उखड़ गया है। और उसके बाद में इन्होंने कोई यहाँ पे घोषणा जो था यहाँ पे अंकुश है, बोला कि अंकुश का जो परिवार है कांग्रेस पार्टी का है, तो शामिल ने कुछ नहीं किया। अभी कांग्रेस पार्टी आ गई तो बोला कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी अब तक कुछ नहीं बनाया उन्होंने। और जो 20 लाख रुपये आता है वो उन्होंने दिया था उस टाइम कि जो भी बेटा शहीद होता है उसको दिया जाता है, चाहे वो कैसे भी एक्सीडेंट में हो, चाहे इसमें शहीद हुआ है, चाहे वो मतलब मेटल कैजुअलिटी है, कोई भी है, तो सबको उसमें शेयर मिलता है। 20 लाख रुपये उन्होंने दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं है। बात निकल करके आई है अनिल जी के मुंह से कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं। कहीं ना कहीं क्या शहीद के लिए भी पार्टियां चलेंगी? क्या शहीद भी दलों में बांटे जाएंगे? क्या शहीद भी राजनीति का अखाड़ा बनेंगे? ये कौन सी बात है? ये कौन सी सभ्यता है? किस तरीके से हो रहा है? ये गलत हो रहा है। ये कभी भी शहीद को शहीद होता है वो, भारत देश का शहीद होता है वो, उसको किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी भी राजनीतिक उसका शोषण करना बहुत ही गलत बात है। और यदि इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। चाहे वो कोई भी नेता हो, इन चीजों को गौर करे और शहीदों के ऊपर इन चीजों को अप्लाई ना करे। जो ये बात है गलत है, और आज तक अगर इनके साथ कोई ना कोई अन्याय हो रहा है इस मामले में तो गलत है। सर एक बात आपकी निकल करके आई कि जो बिना हथियार के वो लड़े, ऐसी कोई क्या उस वक्त वहां पर कोई ऐसी रहता है कि वे बिना हथियार के रहते हैं कि वहाँ पे ना जब चाइना और इंडिया का जो आपसे समझौता हुआ था, हथियार होता है लेकिन हथियार को वहाँ पे इस्तेमाल करने का डर नहीं होता है। दोनों ही और उन्होंने हथियार यूज किए क्या? मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई इसमें वहाँ पे कील बड़ा हो गया, किसी को तार बड़ी डंडे में, जो अपने हाथ से बनाए होते हैं वो उन्होंने यूज किए। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि वो यानी उनका इलाका मैं उनको पता कहाँ से जाना कहाँ आना है। अच्छा अच्छा। और जो अंकुश की और 16 बिहार के जो बंदे गए वो यहाँ से वो सीधे ऊपर गए, आगे पत्थर मारा होगा या क्या मारा क्या नहीं, इसको क्या पता रात में। लेकिन जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हथियार थे, या किसी को भी कोई यानी कोई इसमें अच्छा पतला हथियार है जिनमें मापी उसको भी यानी मतलब उन्होंने बोले अपने हाथ से बनाए हुए थे वो। वहाँ पे हथियार का यूज नहीं होता है। एक पिता की जवानी, हम बेटे की उस शहादत के बिंदु पे पहुंच गए और वहां पर बताया गया कि बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि कोई शर्तें हैं कि दोनों ही देश के वहां पर जो है जो सैनिक होते हैं वो हथियार का प्रयोग नहीं करते। उसके बावजूद जो उन्होंने किस तरीके से क्या उन्होंने यूज किया, कोई डंडे यूज किए, कुछ यूज किया, किसी तरीके से जो है हमारे इन शहीद वीरों को जो है वहां पर शहादत के द्वार तक पहुंचा दिया, जो कि वहां तक उस पॉइंट पे हम उनकी जुबानी पहुंचे हैं। अंकुश के नाम से पैसा जो लगा तो है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं बना, कोई उसका साइन ऐसा नहीं है वहां पर कि अंकुश वहां पर जो है नजर आए। अंकुश द्वार के नाम से वो भी नहीं बन पाया है। एक हॉस्पिटल का जो नाम था उसको अपग्रेड करने की बात कही गई थी और उस हॉस्पिटल का नाम भी अंकुश के नाम से रखने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। एक स्कूल को जरूर उनका जो है बताया गया था कि एक स्कूल का नाम करना है, तो वो अंकुश के नाम से स्कूल को किया गया है। तो परिजनों को कई तरीके के इंतजार हैं अपने बच्चे की उन यादों को ताजा रखने के लिए और बच्चे की उस शहादत को लोगों तक जीवित रखने के लिए कई बातों का इंतजार है। लेकिन उसके बावजूद मैं बताता चलूं कि इन्होंने अपनी ओर से एक प्रयत्न किया है ताकि उनका बेटा आज नहीं, उनकी यादों में नहीं, लोगों की यादों में नहीं, बल्कि ताउम्र
और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे, उसके नाम से सहायता राशि लोगों में जाती रहे। ऐसा ही एक इन्होंने एक जो है ट्रस्ट का निर्माण किया है जिसका नाम की गलवान अमर शहीद अंकुश के नाम से रखा है। उनके माता जी व उनके पिताजी उस ट्रस्ट को चला रहे हैं। हमारी अपने दर्शकों से भी अपील है कि वो लोग भारी संख्या में इस ट्रस्ट के साथ जुड़े और ये ट्रस्ट जो है अमर शहीद अंकुश की याद में उन लोगों की हेल्प करता है जो कि बहुत ही मजबूर होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, इस समाज में पिछड़ गए हैं, उनके लिए ये काम करता है ट्रस्ट। जो एक अंकुश का पैसा आता है उसका ये प्रयोग करने के लिए चाहते हैं कि उसका पैसा जो है आता है उसी के नाम से लगे और वो इन सारी जगहों पर वो जीवित रहे। ठीक है। तो अभी हमने अंकुश का बाइक देखा, जो कि अंकुश जिसके ऊपर अपना आकर के यहाँ पर इधर उधर जाया करता था। साथ में अंकुश की एक इच्छा थी कि भी मैं एक गाड़ी लूंगा। हालांकि वो अपने जीते जी उस इच्छा को पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके पिता अनिल जी ने उस इच्छा को पूरा करते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर उनका नाम अंकित करके उन्हें एक श्रद्धांजलि के तौर पे ये गिफ्ट दिया है, जो कि अब ये उनके लिए यादें बना हुआ है और माता पिता ने कहीं ना कहीं इसको बड़ा संजो करके संभाल के रखा हुआ है। हम लेकर आए हैं आपको ये जो कड़होता का जो प्राइमरी हॉस्पिटल है, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा था कि इसका जो है नाम जो है वो अमर शहीद अंकुश ठाकुर के नाम से किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा जो है न तो परिवार को ही कोई सूचना मिली है और ना ही कोई ऐसी यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया हुई है। कहीं आप देख पा रहे हैं शेड जो बनाया है ये उन्होंने अपने आप ही इसका जो है अपने जेब से खर्च करके इसका निर्माण किया है। हालांकि ये जो काम है लगभग कहीं ना कहीं सरकार को करने चाहिए थे। तो बताएंगे सर, ये जो आपने ये हॉस्पिटल के बारे में पता किया कभी जा करके विभाग में कि उनके नाम से होना था तो क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, मैं गया था विभाग में, शिमला भी गए वहाँ पे, शिमला में बातचीत किया कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड होना था, लेकिन बोला कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। CHC इसको बनाया जाए, CHC बनाया जाए, तो इन्होंने बनाया नहीं, अब तक वो ऐसे पेंटिंग में चल रहा है। सरकार की ओर से ना जाने क्यों इन चीजों को, हालांकि इस हादसे को हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और चौथा साल शुरू हो गया है। पेरेंट्स को, परिवार के सदस्यों को भी उम्मीद है कि सरकार जागेगी और कहीं ना कहीं कुछ ना करेगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो मौजूदा इसमें मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अपील है कि भी आए थे, वो भी यहाँ पे भी आए थे, जो कि कहते हैं कि उस वक्त आए भी थे, उनसे भी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस ओर देखें और कम से कम इन शहीद परिवारों की ओर, जो कि आपको पहले भी हम कह चुके हैं कि एक जो है अंकुश ठाकुर जो है, जो कि अमर शहीद गलवा में हुए थे, और वहीं दूसरी ओर रोहिन ठाकुर जो कि गुलोड़ के थे, उनके साथ भी अभी तक दोनों ही परिवारों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। तो सरकार की ओर से इनको एक इज्जत मान ही चाहिए और क्या चाहिए, और ये इज्जत मान देना चाहिए। इस मेन रोड से जो रास्ता गया हुआ है यही रोहिन ठाकुर के लिए जो है शमशान घाट तक ये रास्ता जाता है। ये जो इसी रोड का नाम जो था वो शहीद अमर शहीद अंकुश ठाकुर के नाम से जो डलना था और यहीं पर ही गेट बनाया जाना था इस तरह करके, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई भी जो है कदम नहीं उठाया है। कड़होता पंचायत के गांव मनोह में जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नाम से जो किया गया है, जो कि शहीद अंकुश ठाकुर जी के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है सरकार की ओर से। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ भोरंज से।